हम रिफ्यूजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से उठ के यहाँ पे आए हैं, लेकिन जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब हम हिंदुस्तानी हैं, तब हम यहाँ के लोकल हैं, तब इनको वोट के लिए तब तो हमारे पैर तक पड़ेंगे उस टाइम पे। और मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग एमएलए बन गए तब आप लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन अब जब यहाँ पे काम करने की बारी आ रही है तब आप लोग कहते हो कि हमारे पास फंड नहीं है। क्या आपकी सुध आपने सिर्फ उज्जपुल तक लेनी है, रामकोट तक लेनी है? साहब को ये पूछना चाहती हूँ कि सर जब आप हमसे वोट लेने आते हो तब भी आप हमें बोलते हो कि एप्लीकेशन फलाने को दो तो तब वोट यहाँ पे देना, फलाने को ऐसे करो। ये मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि जो रोहिंग्याज आए हुए हैं उनके वोट तक बन गए, उनको सारे बेनिफिट्स मिल गए। और भाई हम लोग नहीं है रोहिंग्याज, हम लोग नहीं है पाकिस्तानी, हम यहाँ के अपने ही इंडियन हैं हम लोग, हमारी भी सुध ले लो आके। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, दुख है इस चीज का कि इतना सब कुछ बिलावर में हो रहा है, लेकिन हमारे एमएलए साहब जिनको हमने वोट दिए वो यहाँ पे उन्होंने सुध तक नहीं ली है। लेने उठाते जो जी 50 रुपए दिया जी 150 रुपया सफाई का, लेकिन काम कोई नहीं करना है। ठीक है मोटिवेशन करने मूर्तियां मारतियां भाई मूर्तियां के काम करनी है, बंदे नहीं के करना मूर्तियां इतने ये जेडे नाम अं थोड़ी पता कश्मीर आए लूहे दे बोर्ड इंदे भी कोई पैसा एलईडी का के काम है कि सुनाओ कोई पहले बेसिक ह्यूमन बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी तो तुम ब्यूटिफिकेशन एक करो, टूरिज्म वाला एको है। बिल्कुल बिलावर स्मार्ट सिटी बन रहा है, यही है। आज देख लो हमारी नालियों की क्या हालत है, हमारी गलियों की। हम लोग कल मरने से बचे हैं। हम लोग अगर हमारे लड़के यहाँ पे पत्थर अगर नहीं लगाते, पानी डाइवर्ट नहीं करते तो हम लोगों की लाशें यहाँ पे तैर रही होती है। हम लोग किसके सहारे जी हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सुध नहीं यहाँ पे लेनी है। एईओ साहब आए थे, देख के वो चले गए। अब वो कह रहे हैं जी पीएमजीएस वालों का काम है, पीएमजीएस वाले बोलते हैं इरिगेशन वालों का काम है, हम फंड्स हमारे पास नहीं। सर हमें बताओ कि हम किसके सहारे कि बिलावर में यहाँ पे स्मार्ट सिटी की एलईडी लगी है, उस एलईडी का क्या बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, ये मुझे बताया जाए। हमारे बिलावर पुल की क्या हालत है? इस समय मैं बिलावर म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ और कल देर रात को जो तेज बारिश हुई उसके कारण इतना नुकसान हुआ जिसकी तस्वीरें हमने उनको पहले भी दिखाई। और इस म्युनिसिपल कमेटी के इस वार्ड की बात करें तो लोगों के घरों में पानी तक घुसा हुआ था। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास जो है करूंगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये म्युनिसिपल कमेटी की एक गली है। देखने को आपको जरूर लग रहा होगा कि ये कोई नाली है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो ये नाली नहीं, ये म्युनिसिपल कमेटी की एक गली है जिसमें कल रात को इतना पानी आता है कि लोगों का जो जीवन था वो रात को काफी प्रभावित हुआ है। कुछ स्थानीय युवक भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घरों में रात को पानी घुसा हुआ था। वैसे अब क्या कुछ कंडीशन थी रात को जब बारिश हुई थी, कितना पानी आया? सबसे पहली बात हमारा पानी जो मेन रीजन जो इधर आ रहा है वो है कि ऊपर जो नाला है उसको नीचे निकासी नहीं है, वो जो नाले से पानी रोड के थ्रू हमारे इधर आ रहा है। ठीक है, हमने 1 साल पहले भी पीएमजीएसवाई इरिगेशन डिपार्टमेंट को पहले बोला था, एप्लीकेशन भी दी थी, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। 1 साल हो गया उनके पास पैसा नहीं आया। अभी इस साल जब बारिश पड़ी हमने फिर दोबारा उनको बोला, एप्लीकेशन दी, इस बार फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया। ठीक है, अब फिर कल बारिश हुई, फिर नाला वो फटा, फिर दोबारा पानी आया और ये बुरी हालत हो गई है। और ये मतलब 1 साल हो गया इनके पास सोल्यूशन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एईओ साहब भी आए थे, कोई कुछ नहीं बोलता है। खुद 4 लोग आते हैं, खुद घूमते हैं, खुद आके चले जाते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं होता। ठीक है, ये है तो सबके घर में पानी जा रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये देखो खुद रिपेयर कर रहे हैं, खुद कुछ भी काम कर रहे हैं। वो हमने दीवार लगाई है, अगर इन्होंने इधर दीवार लगाई है, ये देखो इधर से पानी, ये देखना ये सीमेंट फाड़ के चला गया है, उधर आगे तक ही हाल है। ये लोगों का साफ कहना है। जिस प्रकार से हमने आपको बाजार की तस्वीरें भी दिखाई, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी आज किया, जिनका साफ कहना था कि जो नालियां थी वो यहाँ तो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं की जा रही है, अगर साफ की जा रही है तो इस तरीके की यहाँ तो कहीं नालियां बनाई नहीं जा रही, जिस प्रकार से पानी लोगों के घरों तक घुस रहा है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं। अंकल जी क्या नाम बोला? मेरा नाम हेमंत कुमार है। हेमंत कुमार जी, रात सुने बड़ा पानी आई था घर? बड़ा ही इन्ना ना पानी आ गई। अच्छा, लक लक पानी आ गई। इस रोड का पानी किशनपुर रोड का ते ये उपरा ਜਿਹੜਾ मेन रोड है सुराल रोड है, ਇਹਦਾ पानी दोने सड़कों का पानी ਜਿਹੜਾ है इस गली 'ਚ आया। इस गली स्कूटी लग रही, एक स्कूटी अगर अंदर नहीं करचा सी तो स्कूटी भी गई। इन्ना पानी आई ਜਿਹਦਾ लक लक पानी आ इस गली 'ਚ। और ये गली ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕੀ मतलब नोटिफाइड वाले की बड़ा बारी गलाया
लेकिन ये आखदे वे इत्थै साढ़े इंदे कुसै दा बोर्ड नहीं है, लेकिन ये गली नहीं बनानी अस इन्हें नहीं बनाई ना इत कोई ये जेह्ड़ी कीती है ना ये अपने पैसे नहीं कीती अस अपने चलने जोड़ा रस्ता बनावा, लेकिन ये कोई पैसे लेने उठाते देओ जी 50 रुपये देओ जी 150 रुपया सफाई का, लेकिन कम कोई नहीं करना है। ठीक है, एक दिन पहले भी पानी आया राती असी PMGSY दफ्तर के तो साड़ी अंजू चंदेल हो रही वो भी करना ही साढ़ा, लेकिन वो आखते जी साढ़े कोल पैसे नहीं हैं। अगर इस कम आस्ते पैसे नहीं आने इनकी सैलरी आस्ते पैसे कुत्थों आए? 1.5 लाख रुपया इनकी सैलरी है एक बंदे की, लेकिन इत्थै इस गलियां सजा उनका संभालो कोई पैसा नहीं आता, ना इत लाइट लाते ना इस गली की बनाते हैं। जो सेंटर नाला बनता हुआ चलो पानी चली जाता, ये नाला जो थल्ले भी नाला है एक, ठीक है वो बड़ा नाला है, लेकिन प्रोटेक्शन बाल उत्थे भी नहीं है। पीला बस है ये तो बड़ा बारी गलाया नहीं, लेकिन कोई मतलब सुनता कोई नहीं है। जरा कोई बड़ा बंदा हुआ कोई मतलब रसूख वाला हुआ उसकी सुन लेंगे, वो आखा भाई इस मतलब नाले च पाना है करेट पाना है, 3 4 करेट पाई उठते हैं, नाला पूरा मली उठते हैं, लेकिन साड़ी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक और चीज बोलना है, अगर पैसा नहीं है ठीक है, जेह्ड़े इत्थै ओह् दुकानां बनियां नी वो कुसै कम्म आइयां, वो पैसा कौन डिस्ट्रीब्यूट करा दा कि जेह्ड़ी जिदा कोई यूज ही नहीं है, जेह्ड़ी मतलब बंदा होंदी पैह्ले नीड होंदी कोई उ'नें कवर करना, ब्यूटिफिकेशन कराने मूर्तियां मार्तियां एह् भाई मूर्तियां केह् कम्म करनी है, बंदे नहीं केह् करना मूर्तियां दा। इत्थै एह् जेह्ड़े नाम असें थोड़ी पता किशनपुरा एह् लोहे दे बोर्ड इंदे बी कोई पैसा LED दा केह् कम्म है मिगी सनाओ कोई, पैह्ले बेसिक ह्यूमन बेसिक नीड्स नहीं पूरियां होंगियां ते तुसें ब्यूटिफिकेशन एह् करो, टूरिज्म वाला इक्को है, एक साल का पैसा नहीं है तो टैक्स टूक्स कोई जाता सारा कुछ। ठीक है, बिलावर हमारा बन रहा है स्मार्ट सिटी, बिलावर जम्मू भी बड़ा स्मार्ट सिटी, बिलावर भी बनेगा। बिलावर बिल्कुल बिलावर स्मार्ट सिटी बन रहा है, यही है। आज देख लो हमारी नालियों की क्या हालत है, हमारी गलियों की, हम लोग कल मरने से बचे हैं। हम लोग अगर हमारे लड़के यहाँ पे पत्थर अगर नहीं लगाते, पानी डाइवर्ट नहीं करते, तो हम लोगों की लाशें यहाँ पे तैर रही होती आज। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे लाशें मिलनी नहीं थी, पता नहीं हम लोगों ने कहाँ पड़े होना था। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, दुख है इस चीज का कि इतना सब कुछ बिलावर में हो रहा है, लेकिन हमारे MLA साहब जिनको हमने वोट दिए वो यहाँ पे उन्होंने सुध तक नहीं ली है। जब अभी बरसात में, ये तो पूरे बिलावर में पानी है ना, जब अभी बरसातें स्टार्ट हुई थी पहली बारिश का पानी हम लोगों के तब भी हालत खराब। मैंने खुद पर्सनली उनको फोन किया, उन्होंने AE साहब को, मेरे सामने AE साहब खड़े हैं, उनको कहते हैं जी DC को एप्लीकेशन भेजो। सर मैं MLA साहब को ये पूछना चाहती हूँ कि सर जब आप हमसे वोट लेने आते हो तब भी आप हमें बोलते हो कि एप्लीकेशन फलाने को दो तो तब वोट यहाँ पे देना, फलाने को ऐसे करो। कम से कम हमारी क्या आपकी सुध आपने सिर्फ उजपुल तक लेनी है, रामकोट तक लेनी है? और मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग MLA बन गए तब आप लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन अब जब यहाँ पे काम करने की बारी आ रही है तब आप लोग कहते हो कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हम लोग किसके सहारे जी हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सुध नहीं यहाँ पे लेनी है। AO साहब आए थे, देख के वो चले गए। अब वो कह रहे हैं जी PMGS वालों का काम है, PMGS वाले बोलते हैं इरिगेशन वालों का काम है, हम फंड्स हमारे पास नहीं। सर हमें बताओ कि हम किसके सहारे जी? फाइनल बात ये है कि लोगों को बेवकूफ बनाना है, एक दूसरे को बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया है और बनाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सर और दूसरी ये जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि बिलावर में यहाँ पे स्मार्ट सिटी की LED लगी है, उस LED का क्या बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, ये मुझे बताया जाए। हमारे बिलावर पुल की क्या हालत है, ये तो हनुमान जी मैं कहती हूँ कि हवाई डेवलपमेंट बस रक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, अदरवाइज हमारे पुल की हालत देखो, हमारे रोड्स की हालत देखो कि मतलब ये खड्डे रोड में है या रोड खड्डों में है, कोई पता नहीं चल रहा है। सर माता जी की गलांगी यहाँ बुरी हालत हो चुकी है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनता, बुलाइए जो कुछ गलाना सुनिए जो अच्छा किया है। सारी हालत खराब है, रात को कोई सोना नहीं होता है, खड़े खड़े रहना पड़ता है, इस पासे भी उस पासे भी, आपको देख कर अपनी आँखी करने देखो, झूठ कोई नहीं बोलता है, ये बात है। ते बड़ी मेहरबानी करो ना, वोट ले देन तो देते देन वोट, ऐसी बात नहीं है,
ताई बने दे ये जो मोहल्ला है जहाँ का वोट हमें नहीं है, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, इसलिए गलियां नहीं बना रहे हैं। हमने किया था अप्रोच, हमने बोला हमारी गलियां भी बनाओ, बोलते जे जो मोहल्ला बना है जो बाहर के वोट है, जो मछेटी का वोट है। हम रिफ्यूजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से उठ के यहाँ पे आए हैं, लेकिन जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब हम हिंदुस्तानी हैं, तब हम यहाँ के लोकल हैं, तब इनको वोट के लिए तब तो हमारे पैर तक पड़ेंगे उस टाइम पे। ये मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि जो रोहिंग्याज आए हुए हैं उनके वोट तक बन गए, उनको सारे बेनिफिट्स मिल गए। और भाई हम लोग नहीं है रोहिंग्याज, हम लोग नहीं है पाकिस्तानी, हम यहाँ के अपने ही इंडियन हैं हम लोग, हमारी भी सुध ले लो आके। देखिए इन लोगों का साफ कहना है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, लीडर्स हो, कोई भी इनका हाल चाल पूछने नहीं आता है। जब वोट की बारी होती है तो जरूर आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन आज मुसीबत के समय जब इन लोगों को उनकी जरूरत है तो इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो बड़ी भांति से इस गली की कंडीशन जानती है और इन लोगों की क्या नीड है मुझे लगता है वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब आंखें बंद करके बैठे हैं कि कोई बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलावर के विधायक पंडित सतीश शर्मा से एक बार फिर से अनुरोध है कि जरूर इन लोगों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि जब बरसात होती है तो इनका जल जान खतरे में आती है। तो जरूर आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पे संज्ञान लेंगे, इन लोगों की समस्याएं हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें खबर वाला टीवी। जो इकलौता कारण है हमारे घर पानी आने का, ऐसा नहीं है कि नाले से पानी आ रहा है, मतलब उस मेन नाले से ये पानी रोड के थ्रू जा रहा है। ये जो नाला है इसकी निकासी का कोई भी PMGSY या किसी ने डिपार्टमेंट ने पहले नहीं सोचा था, ठीक है। और ये नाला इधर से आ रहा है, इसका पानी ही रोड के थ्रू जाता है, रोड के थ्रू गली में घुस के घरों में घुसता है। और इस नाले के नीचे नहर है, नहर वाले मतलब जो इधर का ड्रेनेज है नहर में नहीं डालने दे रहे, क्योंकि उनकी नहर भी बंद हो जाएगी। तो आपस में दोनों डिपार्टमेंट कहते हैं उसको पूछो उसको पूछो, तो कोई हमारा कोई हल नहीं कर रहा। ये रोड से पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कहीं और से पानी आ रहा है।